नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल लर्निंग हब पर। आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस के बयान से हुई, जब उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के किले पर कोई लूट नहीं की थी। इसी बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मंडे को बीजेपी के नेता नारायण राणे ने कहा कि मैं कोई इतिहास का ज्ञाता तो नहीं हूं, परंतु इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे लिखते हैं कि शिवाजी ने ही सूरत की लूट की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कांग्रेस व पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर मराठा शूरवीर के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी की राजकीय समिति ने भी कांग्रेस व राहुल गांधी से मांग की है कि वे जवाहरलाल नेहरू की इंसल्टिंग स्टेटमेंट पर जनता के सामने अपने उस बयान के लिए माफी मांगे। वे महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, क्योंकि नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गुमराह देशभक्त व एक कुख्यात लुटेरा कहा था। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं मराठा शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो इनके जन्म के विषय में विवाद है। वैसे तो कुछ जगह दो ही तारीखें दी गई हैं, 1627 और 1630, लेकिन इनमें से दोनों में से एग्जैक्ट कौन सी है, कौन सी जो तिथि है वो मेन है, वो आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो दोनों ही मान के चलते हैं, 1627 या 1630, ठीक है। और इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। ये भोंसले वंश से संबंधित थे। इनके पिताजी का नाम शाहजी था व इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। इन्होंने अपने जीवन की पहली लड़ाई मात्र 15 या 18 वर्षीय आयु में तरना किले में, जो बीजापुर में है, वहां पर अपने जीवन की इन्होंने पहली लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई को जीता भी। इन्होंने अपनी दूसरी लड़ाई कोंडना किले में लड़ी, ठीक है, और वो लड़ाई भी इन्होंने जीती। ये दोनों किले थे, ये बीजापुर के शासक आदिल शाह के अधीन थे। महाराज ने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन इनकी जो प्रमुख लड़ाई थी वो थी 1665 में पुरंदर की लड़ाई, जो कि औरंगजेब के सैन्य अधिकारी राजा जय सिंह के खिलाफ थी। पुरंदर की लड़ाई 1665 ईस्वी में हुई थी और इस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा मिला था और उसी के चलते ये पुरंदर की लड़ाई हार गए थे। तो उसी के बाद जो है पुरंदर की संधि हुई थी। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए सभी किले इन्हें वापस लौटाने पड़े और इनको औरंगजेब के दरबार में पेश होने के लिए कहा गया। तो एक साल बाद 1666 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में गए और वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1670 ईस्वी तक उन्हें आगरा के किले में रखा गया, लेकिन 1670 ईस्वी में आगरा के किले से भाग जाने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि वे आगरा के किले से 1670 ईस्वी में भाग गए। वह 6 जून 1674 को इन्हें रायगढ़ में मराठा साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया व इनका राज्याभिषेक किया गया। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई। इन्होंने अपने जीवन में 5 शादियां की थी। वह अपने क्षेत्र में शासन को अच्छे से चलाने के लिए, सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए इन्होंने अपने दरबार के अंदर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रियों की व्यवस्था भी की थी। और इन्हीं मंत्रियों के समूह को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने 8 अलग अलग मंत्री बनाए थे। वैसे तो शिवाजी महाराज कई तरह के कर लेते थे, या इनके काल में मराठा साम्राज्य काल में कई तरह के कर लिए जाते थे, लेकिन जो 2 कर हैं वो प्रमुख हैं। वो कौन से हैं? वो है एक चौथ और एक सरदेशमुखी। चौथ कर जो है उसमें कुल उपज का 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है और सरदेशमुखी में कुल उपज का 10वां हिस्सा जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ बातें। तो अब बात करते हैं हम इनके स्टैचू की, जो भी हाल ही में न्यूज में है, और वो किसी अच्छी वजह से न्यूज में नहीं है दोस्तों। वो न्यूज में इस वजह से है क्योंकि वो स्टैचू अभी कुछ दिन पहले गिर गया है। इस स्टैचू की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नेवी दिवस के अवसर पर की गई थी, ठीक है। यह स्टैचू 35 फुट ऊंचा था, जो कि सिंधुदुर्ग के राजकोट के किले में स्थित था। इसके मूर्तिकार जयदीप आपटे हैं, जो कि जिस दिन से यह स्टैचू गिरा है उसी दिन से फरार है और यह स्टैचू 26 अगस्त को गिर गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद, आशा व कामना करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आगे की वीडियो भी मैं ऐसे ही जो भी ऐसे अच्छे टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके सामने। शुक्रिया, धन्यवाद।